सुख चाहने वाले लोगों को दुख हाथ लगता है, ऐसा देखा गया है कईयों के जीवन में। परंतु उसके जीवन में सुख, शांति और समता देखने को मिल सकती है जो व्यक्ति अपने जीवन में ये पक्का कर लेता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये भगवान के हाथ में है। क्या करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए ये शास्त्र और गुरुदेव के हाथ में है। माने वे जो कहें वो करें, वो ना कहें वो ना करें। एक पाप होता है और एक अपराध होता है। पाप उसे कहते हैं जो शास्त्र के निषिद्ध आचरण है, वो पाप होता है। और अपराध किसी महापुरुष के, संत के, भक्त के मन के विपरीत करना, ये अपराध है। तो व्यक्ति को खूब खूब सावधानी से अपना जीवन जीना चाहिए। केवल मेरी इच्छा ये है पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो अपनी इच्छाओं को देखना चाहिए कि जो इच्छाएं आज तक पूरी हो गई उनसे मेरे को क्या मिल गया, क्या फायदा हुआ, और जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई उनसे क्या घाटा हो गया। तो अपनी इच्छाओं को देखना चाहिए। जो बोलते न मेरी ये इच्छा है, बस ये इच्छा पूरी हो जाए, बस ये इतना है, ये हो जाए, तो ये सोचना चाहिए कि कई इच्छाएं आज तक हमने की है, उनमें से जो पूरी हो गई तो उससे क्या फायदा हो गया, और कई इच्छाएं ऐसी भी हमारी रही जो पूरी नहीं हो पाई, तो उनके पूरे न होने से क्या घाटा हो गया, क्या बिगड़ गया। तो अभी अगर कोई इच्छा मन में है तो भी ये सोचें कि भाई कोई आदमी पैसा कमाए परंतु उन पैसों से बिन जरूरी खर्च करे। आप भी तो पैसा कमाते हैं ना, जो भाई बैठे हैं, कई बहनें भी सर्विस करती हैं। तो आप जो पैसा कमाते हैं क्या उन पैसों से बिन जरूरी खर्च करते हैं क्या, ये बात बताओ आप। बोलो भाई, आप रुपया कमाते हैं तो बिन जरूरी खर्च करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं बिन जरूरी खर्च? के बुद्धिमानी नहीं है, फालतू खर्चा क्यों करना। तो ये बहुत पते की बात है कि जैसे रुपया कमाने वाला आदमी बिन जरूरी खर्चा नहीं करता, उसी प्रकार जप की कमाई करने वाला, भक्ति की कमाई करने वाला अपनी भक्ति को बेचता नहीं है कि मैंने इतना जप किया है भगवान ऐसा हो जाए, मैंने इतनी देर ध्यान किया जरा ये हो जाए, मैंने इतनी देर उपवास किया जरा ये हो जाए। ये अपनी कमाई को बुद्धिमान भक्त बेचता नहीं है। ज्यादा रुपए देकर सस्ती चीज खरीदना ये भी समझदारी नहीं है, और फिजूल खर्ची करना भी समझदारी नहीं है। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी को कहा, महाभारत में लिखा है, द्रौपदी धर्म का पालन सुख के लिए नहीं किया जाता है, धर्म का पालन इंसान का कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। यह आध्यात्मिक यात्रा सत्य की खोज की यात्रा है, सुख की खोज की यात्रा नहीं है, सत्य की खोज। जो भी इस रास्ते पर चले हैं उन कई महापुरुषों को, भक्तों को कई कठिनाइयां भी पड़ी है, परंतु वो चलते रहे। आलसी प्रमादियों का तो काम ही नहीं, और जरा सा कष्ट देखकर घबरा जाए उसका भी काम नहीं है। ये वीरों का मार्ग है, वीरों का, कायरों का नहीं है।
कई लोग चलते हैं ना, तो चलते भी ऐसे हैं कि मानो अभी थोड़ी हवा चलेगी तो गिर जाएगा, और बैठते भी हैं तो ऐसे बैठते हैं जैसे कोई 90 साल का 95 साल का बूढ़ा आदमी बैठा हो, बेचारा ताकत ही नहीं है शरीर में, ऐसे बैठते हैं। फिर 90-95 साल के बूढ़े हो ना, ऐसे बैठते हैं। जो लोग रात को सोते समय ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, मुंह पर भी ओढ़ लेते हैं रजाई या कंबल, तो फिर तमस बढ़ जाता है, क्योंकि वही श्वास, वही अपन ने छोड़ा वही लिया, और छोड़ा वही लिया, वो तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण बढ़ता है ना, तो उस आदमी को भजन के समय, जप के समय फिर नींद आती है। जो शॉल या ब्लैंकेट बिछा कर बैठे और फिर उसी को ओढ़ के सोते हैं, तो भी तमस बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है। तो अपने सत्व गुण की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। बात तो छोटी सी है, पर ध्यान में रखने से फ़ायदा बहुत होता है। घर पे जिस पलंग पर अपन सोते हैं, उस पर जो चादर बिछाते हैं, वो भी 1-2 दिन में बदल देनी चाहिए। भले खाली पानी से ही धो के सुखा दो बस, पर 8 दिन तक वही चादर बिछी हुई है। फिर बोलते मेरे को सपने बहुत आते हैं। आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि हम ही बुला रहे हैं, वेलकम, पधारो। जैसे वो छोटी सी कहानी है ना, चोर एक की एक दुकान में चोरी करने जाता था, पकड़ा जाता था, तो न्यायाधीश ने कहा कि दूसरी दुकान नहीं मिलती, उसी दुकान में जाते हो और पकड़े भी जाते हो। तो उसने कहा कि मैं बार बार उसी दुकान में इसलिए जाता हूँ क्योंकि बाहर बोर्ड लगा है वेलकम, इसलिए चला जाता हूँ। तो अधिक नींद को, तमोगुण को कई बार लोग पता नहीं होता ना, तो बुलाते हैं कि तमोगुण वेलकम, नींद वेलकम, पधारो। निद्रा देवी का आह्वान करते हैं, आवायामी। जैसे कोई पूजा करते समय गुरु का आह्वान करें ना, गुरुदेव पधारो, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमारी पूजा स्वीकार करो। ऐसा करते हैं ना हम लोग पूजा के समय, बापूजी पधारो, हमारा ये भोग स्वीकार करो, ये प्रसाद स्वीकार करो। ऐसे कई लोग निद्रा देवी को बुलाते हैं, आवायामी निद्रा देवी पधारो, हमारे पर अपना प्रभुत्व जमाओ, ऐसा उसको बुलाते हैं। तो क्यों बुलाना उसको भाई? तो श्रद्धा देवी का आह्वान करना चाहिए। हरति एक अघ असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। इस कृपा रूपी कालिका माता का आह्वान करना चाहिए। गुरु की कृपा रूपी कालिका माँ, तुम पधारो पधारो पधारो, ऐसा। हरति एक अघ असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। इसका आह्वान करना चाहिए। और इसका आह्वान करने के लिए सबसे बड़ी बात है अपने नींद पर और तमोगुण पर काबू पाना। हम जब चाहें न तभी नींद आए, हम न चाहें तो इसकी ताकत नहीं होनी चाहिए कि हमारे पर अपना जादू चलाए। ये जादूगर का माया जाल नहीं चलना चाहिए। हम जब चाहें तभी आए, नहीं तो नहीं आए। श्री आशा रामायण की वो पंक्तियां कितनी सुंदर है। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई, प्रातः पक्षी कोयल कूकंता, छूटा ध्यान उठे तब संता। यहाँ तो कई लोग सुबह भी नियम ही पूरा नहीं हुआ और भूख लग जाती है, तब आभास क्षुधा का पाए। ये तो पहले ही आभास क्षुधा का पाए, प्रथम आभास क्षुधा का पाए। भाई भूख का आभास पहले हो जाता है। तो देखो, ये ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं, परंतु हम ख्याल रखेंगे तो बड़ा लाभ होगा हमको। दूसरी एक बात पर आप कृपा करके ध्यान दें, क्या आपने आज तक ऐसा सुना क्या कि शंका और अश्रद्धा करने से अमुक आदमी का उद्धार हो गया?
ऐसा आपने सुना क्या? किसी भाई ने सुना हो तो बताओ, किसी बहन ने सुना हो तो बताओ कि अमुक बहन ने शंका की, अश्रद्धा की और उसका कल्याण हो गया। नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। अगर होता तो भगवान ने गीता में क्यों कहा, अश्रद्धदाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परम तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिसके दिल में अश्रद्धा है अर्जुन, उसको मेरी प्राप्ति नहीं होगी, वो मृत्यु रूप संसार में भटकता रहेगा। तो आज तक नहीं हुआ, आज तक किसी ने नहीं कहा कि अश्रद्धा से लाभ हुआ। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी अश्रद्धालु शंकाशील व्यक्ति हो ना, ज़्यादा हेकड़ी दिखाता हो, तो उसको आप बिल्कुल निसंकोच होकर सुना देना कि भाई साहब, आपकी की हुई शंका, आपकी की हुई अश्रद्धा वो ईश्वर को नहीं मिटा सकती। आपकी की हुई शंका वो गुरु को नहीं मिटा सकती, गुरु की महिमा को नहीं मिटा सकती। आपको मिटा देगी, आपको नष्ट कर देगी। जिसके मन में शंका है, शंका गुरु की महिमा को, ईश्वर की महिमा को नष्ट नहीं करती। शंका करने वाले को शंका खा जाती है, मार डालती है, खत्म कर देती है। ये गीता का वचन मैं बिल्कुल शास्त्र के आधार पे बोल रहा हूं। संशय आत्मा विनश्यति, 4वां अध्याय। और जिसके जीवन में दृढ़ आस्था और श्रद्धा रही है, जिसके भी जीवन में आप बताओ, उनमें से कौन ऐसे थे कि जो पूर्व काल से लेकर अभी तक, प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन तक, आप बताओ किसका विनाश हुआ? अरे कल्याण हो गया। दुखद परिस्थिति वो कई बार ऐसा होता है कि पूर्व के कर्मों के अनुसार भी आती है, परंतु भक्ति करने वाला जो होता है वो भक्त उससे विचलित नहीं होता, वो अपनी प्रार्थना सुमरन चालू रखता है। एक सज्जन वो मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए, मंदिर में जोत जला के आऊं। जाते हैं लोग, जैसे वर्णन आया है ऐसा कि जिसको पैसा चाहिए वो सतत 7 शुक्रवार तक लक्ष्मी जी के मंदिर में दिया जलाए और धूप बत्ती जला के आए। तो लोग मंदिर में जाते, एक आदमी गया प्रार्थना करने लगा। उसके पास एक विद्वान पंडित भी प्रार्थना कर रहा था, और विद्वान पंडित तो क्या मंत्र बोल रहा था, विधिवत मंत्रोच्चार बोल रहा था, वेद के मंत्र। इसको बेचारे को कुछ आता नहीं था, तो ये तो खाली ऐसा बोल रहा था, अ ब स द ध क ख ग घ, ऐसा बोल रहा था। तो पंडित ने उसका ये अ ब स द सुन लिया। पंडित ने कहा, हे भैया पागल तो नहीं हो गया है? बोले नहीं। तो ये क्या बोल रहा है? बोले मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये प्रार्थना ऐसे थोड़ी होती है, मेरी तरह बोल, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वो बोले ये मेरे को नहीं आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बोले ये अ ब स द बोलने से क्या हो जाएगा? बोले देखो ये आप जो श्लोक बोल रहे थे ना, ये सब अक्षर वर्ण माला के ही है ना, मैंने ऐसा सुना है, तो मेरे को तो इतना ही आता है, तो मैं अ ब स द बोल रहा हूँ और भगवान को बोलता हूँ, इसमें से प्रार्थना के शब्द तुम ही बना लेना, मैं तो खाली अ ब स द बोल देता हूँ। इस प्रार्थना के जो भी शब्द हैं, तो मैं वो माता चप इसी में से आते हैं, तो आप ही बना लेना प्रभु, मेरे को तो इतना ही आता है, बस मेरे को ज़्यादा आता ही नहीं है।
बापूजी के श्रीमुख से मैंने सुना है कि ईश्वर प्राप्ति में, ईश्वर कृपा प्राप्ति में क्रिया की जरूरत नहीं है, भाव और ज्ञान की जरूरत है। भक्ति भाव और ज्ञान की जरूरत है। और सर्वसार उपनिषद में ज्ञान को ईश्वर कहा है। ये जो आज जब सुबह बापूजी पधारे यहाँ 9:30 पौने 10 बजे जब गुरुदेव पधारे थे, तो जो वचन सुनाए थे गुरुदेव ने, ज्ञान को ही उपनिषदों में ज्ञान को ईश्वर का है, गीता में ज्ञान को ईश्वर का है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप ध्यान देना, 2 श्लोकों को मिलाना जरा। 4 अध्याय में है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक गीता का वचन, आप गीता हो तो देखो, मिलाओ श्लोक, बहुत बढ़िया है। 4 अध्याय का श्लोक है ये 39वां, और 9वें अध्याय का 3रा श्लोक आप मिलाओ, आप देखो, गीता हो तो देखो, बहुत बढ़िया बात है ये। 4 अध्याय का 39वां श्लोक, भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब 9वें अध्याय का 3रा श्लोक मिलाओ, उसमें देखो क्या लिखा है, अश्रद्धदाना पुरुषा। 4 का 39वां, 9वें का 3रा, इन दोनों को मिलाओ, आप देखो ये बात समझ में आ जाएगी कि ज्ञान ही ईश्वर है। 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं जिसके दिल में श्रद्धा नहीं है उसको मेरी प्राप्ति नहीं होगी, ये लिखा है। आप पढ़ सकते, मैंने पढ़ा है गीता में, सुनी सुनाई बात नहीं, किसी के मुंह से सुन के नहीं बोल रहा हूं, पढ़ा है मैंने। जिन्होंने देख लिया उनको मिल गया होगा गीता में। अश्रद्धालु को भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति नहीं होती है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, वहां है 4 अध्याय में श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, और 9वें अध्याय में है कि अश्रद्धालु को मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो ज्ञान ही ईश्वर है। पांचवें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म का स्वभाव क्या है, निर्दोष और सम। और अपने बापूजी का जीवन देखो, श्री आशा रामायण में हम पढ़ते हैं एक दृष्टि देखे सभी सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। सिर से हटी पिता की छाया समम ब्रह्मा। तो ये हमारे में भी आने लगेंगे गुरुदेव के संग से, गुरुदेव की दृष्टि से, गुरुदेव के सानिध्य में बार बार आते रहने से। ये ध्यान करना बहुत अच्छा है, कल बापूजी ने उसके बारे में बताया था। गुरुदेव के चरणों में आने से एक बड़ा भारी लाभ है कि कोई ज्ञान मार्गी हो ना, विचार मार्गी, तो उसको वो भी मिल जाता है। कोई भक्ति मार्गी हो तो उसको वो मिल जाता है खजाना। कोई योग मार्गी हो तो उसको वो खजाना मिल जाता है कि योग मार्ग के विघ्न कैसे दूर हों, ज्ञान मार्ग के विघ्न कैसे दूर हों, भक्ति मार्ग के विघ्न कैसे दूर हों। बापूजी सब बताते हैं। और उसी कारण इतने लोग दूर दूर से आते हैं शिविर में साधना आदि के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। यहाँ जो आए हैं कोई इतने सारे भक्त, इसमें से कुछ होंगे जो संतान प्राप्ति के इच्छुक होंगे और वो मंत्र लेने आए होंगे, ऐसे भी होंगे, परंतु सब थोड़ी वो हैं। सब ऐसी बहनें थोड़ी हैं जिनको सारस्वत मंत्र जप करके और परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना है, पढ़ाई हो गई, पूरी उम्र बड़ी हो गई, पढ़ाई छोड़ दी वो तो पूरी हो गई। तो अब अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, जिसके लिए जन्म मिला है वो करना है, उस लिए आए हैं।
तो जो ज्ञान हमको गुरुदेव दे रहे हैं, आज जो सार सुना था, उसको बार बार सुनने से, उसका मनन करने से भी बहुत ऊंची स्थिति होती है। आप एक बात पर ध्यान दिया, गीता अर्जुन ने युद्ध के मैदान में सुनी और उसको साक्षात्कार हो गया। अर्जुन कहाँ ध्यान लगाने बैठा था युद्ध के मैदान में, केवल सुना उसने और उसका काम हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी के मुख से ज्ञान सुना, 7वें दिन उसको हो गया, आत्मानुभूति हो गई। ब्रह्मा हम परमम पदम, ये उनकी अनुभूति हो गई, भागवत में है। सुनने से आत्मज्ञानी गुरु के तात्विक वचन सुनना, ये बड़ी ऊंची साधना है, बहुत ऊंची साधना है। पहले के जमाने में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कोई तत्वज्ञ महापुरुष को खोजते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, कि कोई तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष के चरणों में जाएं और हम उनके तात्विक वचन सुने। विचार अनुगत समाधि सबसे ऊंची समाधि है, खुली आंख समाधि। नहीं तो योग वशिष्ठ में वो कथा आती है, हमने गुरुदेव के मुख से सुनी भी है, पढ़ी भी है योग वशिष्ठ में, कि वो बैठ गए कि मेरे को वो घोड़ी चाहिए, 6 महीने के बाद मेरे को निकालना जमीन के अंदर से। तो बरसों के बाद निकाला, आंख खोली तो बोले वो घोड़ी कहाँ है, लाओ। ये समाधि किस काम की, कितने बरसों तक रहा जमीन के अंदर, आंख खोली तो घोड़ी याद आई। उससे तो हमारे साधक अच्छे कि सुबह आंख खुलते ही बापू की याद आती है, सुबह आंख खुलते ही गुरुदेव के चित्र पर नजर जाती है। ऐसा कईयों का नियम है, सुबह आंख खुलते ही बापू जी के दर्शन करते हैं। ये कई साधकों का है नियम, कई क्या सबका होगा, सब करते होंगे, तो ये अच्छा है। कईयों को तो सपने में भी गुरुदेव के दर्शन होते हैं, नट नट्टियों के दर्शन नहीं होते हैं। कई ऐसे भी हैं, कई जिनकी गहराई में गुरुदेव पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने रोम रोम में मानो उनको समा लिया है, और किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति उनका आकर्षण ही नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। ऐसे कई यहां बैठे हैं। ये बड़ी ऊंची उपलब्धि है, बड़ी ऊंची साधना है। तो वो भक्त तो आ बा सा दा का खा गा गा बोले मैं तो यही जानता हूँ। तो पंडित ने कहा कि तेरी प्रार्थना कभी ईश्वर तक पहुँच ही नहीं सकती, मेरी पहुँचेगी। वो पंडित फिर मंत्र बोलने लगा, अवीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यस्सुरासुरै सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्तिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुदाय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गणानाम त्वाम गणपति गुम भवामहे प्रियाणाम त्वाम प्रियपति। वो तो चालू पड़ गया, आओ बेचारा खाली आ बा सा दा धा सब। पंडित जब थोड़ा 1 आध मिनट शांत हुआ तो भगवान ने पंडित को प्रेरणा दी मन में कि तेरी बरसों की ये रटा रटी मेरे तक नहीं पहुंची, पर उसका अब सद पहुंच गया इधर, तो उसका अपमान मत करियो, नहीं तो तेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे। रटा रटी ज्यादा काम भी नहीं आती है। एक आदमी ने तोता पाला था और तोते को छूटा भी रखता था, पिंजरे से बाहर भी। वो तोते को कह दिया था बिल्ली आए तो उड़ जाना, ये पक्का रखना। तो तोता क्या करता है कि उसको रटता रहता था, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। एक दिन सचमुच बिल्ली आई तो तोता उड़ा नहीं, जोर से चिल्लाने लगा, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। बिल्ली ने आकर यूं झपट्टा मारना चाहा तो उसका मालिक आ गया, डंडा पछाड़ा, बिल्ली भाग गई। तो तोते को कहा मैंने तेरे को कहा था बिल्ली आए तो उड़ जाना। बोले मैं तो कह ही रहा हूँ बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। हर कहने के लिए नहीं है, उड़ने के लिए था, उड़ जाता, उड़ाई नहीं बैठा रहा, बिल्ली आए तो उड़ जाना। तो इससे काम नहीं होता है। तो
व्यक्ति के जीवन में से जब दंभ चला जाता है, मांग चली जाती है और सलाह चली जाती है, दंभ नहीं प्रार्थना में, प्रेम में, कोई मांग नहीं और सलाह नहीं। ईश्वर को सलाह देते ना, ऐसा कर दे ऐसा कर दे, ये सलाह है, मांग नहीं और दंभ नहीं। दंभ, मांग और सलाह, ये तीन बातें नहीं होती ना तो प्रार्थना बड़ा चमत्कार कर देती है। फिर अपने आप जो होना चाहिए वही होगा, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा। ऐसा भी मैंने कईयों के जीवन में देखा है। तो हमारे मन का संदेह सत्य और धर्म के खिलाफ नहीं हो सकता, वो हमारे खिलाफ हो जाता है। जैसे कोई बोले ना फलाना आदमी तो भाई ईश्वर के खिलाफ है, ईश्वर के खिलाफ नहीं है भाई। फलाना व्यक्ति तो गुरु जी के खिलाफ है, विरोध में है। अरे भाई वो गुरु के विरोध में नहीं है, वो ईश्वर के खिलाफ नहीं है, वो अपने ही खिलाफ है, अपना घात आप कर रहा है।